फिर जी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में आफियत और बरकतों के साथ होंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एट द वीक 2 ऑफ आवर मम्मीज बुक क्लब। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले वीक की जर्नी आप लोगों की, जो आप लोग ग्रुप में अपनी असाइनमेंट शेयर करते रहे, अपनी लर्निंग शेयर करते रहे और पर्सनल में कुछ अपनी लर्निंग शेयर करते रहे, दे आर माशाल्लाह वेरी थॉट प्रोवोकिंग। और मुझे अच्छी ये बात लगी कि यू गाइस आर वर्किंग माशाल्लाह तबारकल्लाह। सो नाउ इंशाल्लाह मूविंग फॉरवर्ड, आज हम जाते हैं अपने वीक 2 पे। हमारे साथ हैं राइमा। अस्सलाम वालेकुम राइमा। वालेकुम अस्सलाम। जी राइमा, तो फिर क्या चल रहा है वीक 2 के अंदर? अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे दो दो टॉपिक्स, जो कि एक है ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट और एक है इनकरेजिंग ऑटोनॉमी। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूंगी कि आप सब मुझे थोड़ा सा बता दें कि लास्ट वीक में आपने कौन सी स्किल प्रैक्टिस की, उसका क्या रिजल्ट निकला। एनीवन हु वांट्स टू शेयर, तो काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। कि बच्चे की बात सुनी है गौर से, या क्या किया है? कुछ तो किया होगा। या अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, मैं असल में लास्ट क्लास मेरी मिस हुई थी और मैं उस चीज़ को कवर नहीं कर सकी। लेकिन ये जो स्किल्स बताई थी उनमें से मैंने लिसनिंग वाली पे वर्क किया। उससे मैंने देखा कि यास्मीन आपका माइक म्यूट है, माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी, मैंने यस। उससे देखा कि जैसे मेरा जो दूसरा बेटा है 9 साल का है माशाल्लाह से। वो किसी बात पे अपसेट हुआ हुआ था, लेकिन मैंने जैसे ही उसको अपने पास बुलाया और उसको अपनी गोद में बैठा के उससे उसके जैसे आई कांटेक्ट किया और उससे पूछा कि क्या बात है, तो मुझे वो बात पता चली, लाइक वो जो बात वो नहीं पहले बता रहा था ना अपने डैड को बता रहा था और उसके डैड कुछ और समझ रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने मुझे वो बात बताई तो मुझे समझ आ गया कि इसको जो है समझ कुछ और आया था, इस वजह से ये इस तरह से ये सिचुएशन बनी। लेकिन जैसे ही मैंने उससे बात की और उससे पूछा तो वो एकदम से काम डाउन हो गया और सिर्फ और सिर्फ सुनने से ही, जस्ट मैंने उसको अपने पास बुला के उसको जैसे प्यार किया और उसकी सिर्फ बात सुनी, पूछा कि क्या हुआ है, तो फुल अटेंशन के साथ, एंड देन ही वाज काम डाउन विद इन 2 मिनट्स। और दैट्स ग्रेट माशाल्लाह। जो चीज वो नहीं करना चाह रहा था ना, अपने डैड के कहने पे भी जो वो नहीं करना चाह रहा था वो उसने मेरे कहने पे कर ली। इट वाज अबाउट नमाज, लेकिन वो क्योंकि स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम में चला गया था मस्जिद, तो वो अपसेट हो गया था कि मुझे पता नहीं था कि हम मस्जिद जा रहे हैं तो अब मैं ये कॉस्ट्यूम पहना आया हूँ। तो हिज डैड वाज सेइंग कि आप नमाज पढ़ो, एंड ही वाज नॉट रेडी टू प्रे। बट जब मैंने उसकी बात सुनी, उसने मुझे बताया कि मुझे पता नहीं था कि हम मस्जिद आ रहे हैं इसलिए मैं ये कॉस्ट्यूम पहना है। तो बस बात सुनने से ही मैंने फिर उसको कहा कि बेटा अब पढ़ ली नमाज, तो उसने खुशी खुशी पढ़ ली। माशाल्लाह माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। तो ओके। ये मैंने चीज लिसनिंग की जो है ना वो प्रैक्टिस की है, और भी बहुत सारी चीजों में अम, हर काम छोड़ के पहले उसको फुल अटेंशन दे के जब बात सुनी है तो माशाल्लाह से बहुत जल्दी जो है वो काम डाउन हो जाते हैं बच्चे, और इवन बात भी मान लेते हैं अगर आप ट्रू पूछ के। माशाल्लाह। माशाल्लाह बारकल्लाह फीक यास्मीन, थैंक यू सो मच फॉर द शेयरिंग। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, बच्चे नीड टू बी हेयर्ड। उन अगर एक दफा आप किसी की सुन ही लो ना, तो आधे मसले से ज्यादा तो वहीं रिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि असल में हम सुनते नहीं है। तो मेरा ही रहेगा, सो मेरा गो अहेड विद योर लर्निंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ हाउ टू टॉक। जी अस्सलाम वालेकुम सब सिस्टर्स को। बाकी सबसे पहले तो फीडबैक, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये बुक क्लब स्टार्ट किया, और न्यू भी लगा इनिशिएटिव भी, और अच्छा भी लगा कि भी सारी मदर्स मिलके एक बुक रीड कर रही हैं और अपना अपना फीडबैक और अपनी चीजें लेके आएंगी।
रिफ्लेक्शंस ये हैं कि मैंने एक्टिव लिसनिंग स्किल चूज की थी और मुझे बड़ा मजा आया उसमें। स्टार्ट में तो फन पार्ट ये हुआ कि जब मैंने पहले दिन आई वाज ट्राइंग टू बी एक्टिव लिसनिंग, तो जो टोटल टाइम मुझे समझ आया वो 2.5 आवर था जो मेरे बच्चे को चाहिए उसे अपनी पूरी रूटीन बताने के लिए, और उसमें मैं 3 दफा सो गई। और द फर्स्ट टाइम मैं सोई तो मुझे जो उसकी आवाज आई उसमें था, मम्मा आप बोर हो गई हैं। आई वाज, और मैं जब फौरन मेरी आंख खुली, मैंने कहा नहीं मैं बोर नहीं हुई। और मैंने उस वक्त फौरन से एक क्वेश्चन क्रिएट किया, मैंने कहा आपका इस बारे में क्या ख्याल है, जो बात वो टॉपिक आई थी। देन द किड स्टार्टेड अगेन, फिर एक घंटा और गुजर गया और फिर मेरी आंख लगी। लेकिन खैर उस वक्त आई वाज स्ट्रगलिंग, क्योंकि मैं वो अपने आप को बताई थी कि आई एम लर्निंग, मैं ये कर लूंगी इंशाल्लाह। फिर मैंने उसमें भी मैंने ये आहिस्ता आहिस्ता ये देखा कि टाइम फ्रेम्स कौन से वो खास वक्त हैं जब बच्चे को बात करने की जरूरत है, मतलब उसको एक लिसनर चाहिए। और उसमें वो मैंने देखा कि वो मॉर्निंग टाइम है, सोने से पहले है, हम कहीं वॉक कर रहे हो या हम जब इकट्ठे रीडिंग कर रहे होते हैं, तो तब मुझे अपने लिए अपने आप को मेंटली पहले से प्रिपेयर करना है और मैंने अपने सारे काम जो है हर चीज उसको बंद कर देनी है दिमागी तौर पर भी। और मैंने ये किया अल्हम्दुलिल्लाह, और उससे सबसे ज्यादा जो अच्छा मुझे फील हुआ वो मैं खुद बड़ा, मुझे ना बड़ा हंसी भी आई मुझे अपने आप पे, और मैंने इंजॉय भी किया बीइंग अ मदर। और उसमें मुझे ये कि मेरी अपने बच्चों से जो क्रिटिसिज्म, उसमें पॉजिटिव फीडबैक भी मिला, आपको अच्छी पॉजिटिव मोटिवेशन मिलती है दैट यू आर डूइंग गुड। क्योंकि बच्चे आपको पता है कैसे वो बच्चों की क्रिटिसिज्म बड़े अच्छे से ना एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस उसमें भी मुझे मजा आया। उसके अलावा ये कि मैंने ये देखा कि वी नीड टू प्रैक्टिस इट मोर, फिर मैं दोनों बच्चों के साथ ये कर रही थी। और ये कि जब सुनना है तो आई कांटेक्ट पे आना है, उनके फेस टू फेस आना, उनके पास आ जाना है, किसी न किसी किस्म का फिजिकल टच करने की कोशिश करने की, ज्यादा वो अपने आप को ना अनकंफर्ट फील करें। लेकिन उसका ये कि मैंने दूसरी तरफ उनमें भी ये रिजल्ट देखा कि जब वो सुबह उठ रही हैं तो कितनी फ्रेश हैं, और माशाल्लाह से वो जो कहते हैं ना कि वो पहले मेरी 70% उनका एक बिहेवियर था, वो एकदम से 90% पे आ गया, यानी कि वो एवरीथिंग वाज यस कि मम्मा ये खुद भी हो रहा है। वो खुद ही सुबह उठ के अपने आप को पूरा मैनेज कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा मैंने उनके अंदर ना ऑटोनॉमी देखी कि वो खुद ऑटो पे आ रहे हैं चीजों को। तो ये इट वाज अ वेरी लवली वीक, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू दैट। जज़ाकिल्लाह। बारकल्लाह फीक इंशाल्लाह। हुमैरा, बारकल्लाह फीक, माशाल्लाह। देखिए बात सिर्फ सुनने की होती है, और सुनने से कहते हैं ना कि हम आपने एक चीज सुनी है कि हमारे बड़े हमें कहते थे, नानियां स्पेशली और दादियां हमें कहती थी कि एक चुप सौ सुख। क्योंकि हम्म। एक चुप जो है बड़े सुख लेकर आती है लाइफ में। तो कहने को ये बात लोगों ने बड़े नेगेटिवली इस चीज को लिया है अपनी लाइफ में, मतलब सोशली कल्चरली हमने बड़ा नेगेटिव इस टर्म को लिया है। लेकिन जब आप चुप करते हैं ना, उसी वही मोमेंट होता है कि जब आप सामने वाले की सुन सकते हैं। और जब सुनते हैं ना तो सामने वाला हर्ट फील करता है, उसको लगता है कि हाँ यार किसी ने तो मुझे सुना है, कोई तो मुझे सुन तो रहा है ना। और ये मतलब आजकल के दौर में किसी को सुन लेना ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वक्त ही नहीं होता किसी के पास किसी के लिए। और यही वो इमोशनल इमरजेंसी भी है ना, जो आजकल इमोशनली हर बंदा आईसीयू में पड़ा हुआ है ना। चाहे वो माँ हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो मतलब मिच्योर माए भी हो, मिच्योर बाप भी हो। व्हाट इज द मेन कंप्लेन, हमारा तो कोई है ही नहीं, ये दुनिया किसी की नहीं है। एवरी वन ऑफ अस सेइंग नाउअडेज द सेम थिंग, ये दुनिया तो किसी की नहीं है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। ये इसलिए क्योंकि दे नेवर फील हर्ड, they never feel it, they never know how to how it feels like when someone gives you his 100% attention। हम काम तो करते हैं बट वी डोंट लिसन टू देम। हम सुनते हैं लेकिन हम ऐसे सुनते हैं कि वो अनसुनी हो। हम अपने काम में से सुनते हैं, यानी कि काम कर रहे हैं और सुन रहे हैं, बट 100% अटेंशन के साथ सुनना, दिस इज समथिंग विच इज बिग। अल्हम्दुलिल्लाह कि नाउ वी आर प्रैक्टिसिंग इट। आज का देखते हैं वीक 2, और वीक 2 में क्या क्या है इसके देखने के लिए हम जाते हैं राइमा के पास। तो राइमा की कहानी सुनते हैं। जी राइमा। जी। हाँ जी, आज हम देखेंगे कि सजा के अलावा क्या क्या ऑप्शंस हैं जो हम बच्चों के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे आप लोग ये बताएं कि आपने आप में से ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई भी नहीं करता होगा। एट वन स्टेज और द अदर हम सब डांट भी देते हैं, मार भी देते हैं, सजा भी देते हैं बच्चों को। तो क्या वजह होती है, व्हाट्स द रीजन, आप लोगों को क्यों लगता है कि बच्चों को सजा देनी है, या जब दी है तो उसके पीछे क्या वजह थी? एनीवन वांट्स टू शेयर? आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। हम्म।
मैंने कहा हैंड रेस कर सकते हैं। अच्छा, हमें मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं। हुमैरा कह रही अनेबल है टू कि हैंडल, हाँ, हाँ, अनेबल टू समझ नहीं हैंडल आती होती। सिचुएशन। हम्म। हम्म। और और हम जस्टिफाई क्या करके कहते हैं सजा को? अगर हम ये सवाल करें, जस्टिफाई हम किस तरह करते हैं सजा देने के हम्म एक्शन को? टाइप टाइप ऑफ ऑफ डिस। डिस्ट्रैक्शन। अच्छा, ठीक हो गया। मुझे ये जो लगता है, मानते नहीं है बात, हाँ, बात मनवाने के लिए सही। मतलब इन वन वे और अदर हम चाहते हैं कि वो थोड़े से हमारे कंट्रोल में आ जाए, या अगर हमने अभी इनको ना समझाया, हाँ, डिसरिस्पेक्ट, ये हमारे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, या अगर अभी हमने इनको ना समझाया तो ये कभी भी नहीं समझेंगे, या इस तरह तो बदतमीज हो जाएंगे, या बिल्कुल ही मैं लेट देम डू व्हाट यू वांट देम टू डू राइट नाउ। हाँ बिल्कुल, कि हमें कुछ किसी चीज की जल्दी है कि अभी ना किया तो कभी भी नहीं होगा। बेसिकली असल में हो ये रहा होता है कि इन द एंड हर चीज के पीछे ना एक फियर ही होता है कि डिसरिस्पेक्ट हो गई है, हाय आइंदा पता नहीं क्या होगा, अभी बात नहीं माननी, आइंदा भी नहीं मानेगा। तो वो हम जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कर लेते हैं वो भी ऑन द बेसिस ऑफ फियर होता है, यहाँ इसने पहले भी नहीं मेरी बात मानी थी, अब तो इसे समझाना ही है। ये भी जब पास्ट को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो उसकी बेस भी फियर ही होती है। तो फियर की बेस पे कोई भी डिसीजन लेना या कोई भी एक्शन लेंगे तो वो लॉन्ग टर्म उसका कोई इतना खास इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि बुक में एक एग्जांपल उसने बड़ी अच्छी मतलब वो बताई हुई थी कि सपोज एक बच्ची है या बच्चा है जो भी है, तो वो सुपरमार्केट में आप उसे ले गए हैं और अब वो हर उल्टी सीधी हरकत कर रहा है, जो कभी अंडे छेड़ रहा है, कभी फ्रूट छेड़ रहा है, कभी क्या छेड़ रहा है। तो आप दो तीन दफा तो उसे कहेंगे कि भाई ना करो या सीधा चलो या ये चीज इधर रख दो, अब नहीं ना तुम सुन रहे, बस आज तुम्हारी आइसक्रीम कैंसिल। मतलब उस टाइम उधर तो नहीं, हम सबके सामने तो नहीं उसको मार सकते, लेकिन एक जो वर्बल अब्यूज हमने कर दी होती है, ठीक है, तो ये भी पनिशमेंट ही होती है। या उसको कह दिया कि बस आज तुम्हारा ये कैंसिल, या आइंदा तुम्हें लेके नहीं आना, या बस ये या ये वो, ये सिचुएशन हो जाती है। दूसरी सिचुएशन उन्होंने मेंशन की हुई है कि किसी बच्चे ने हाँ, थ्रेट, बिल्कुल, कि उसने कोई चीज ली है आपकी, ये थोड़े थोड़े से शायद बड़े बच्चों के लिए ज्यादा सुटेबल होगी एग्जांपल, कि उसने कोई चीज ली है आपकी और फिर वापस नहीं की, या वापस किया तो बुरी हालत में की है। तो आप उसको फटाफट यही कहेंगे, अच्छा तुम तो इस काबिल ही नहीं हो कि चीजें संभाल सको, या आइंदा मैं तुम्हें दूंगा ही नहीं, या अपनी ले लो, खबरदार जो मेरी चीजों को हाथ लगाया। ये ये हम डर के कहते हैं, या जो भी कहते हैं पनिशमेंट के सेंस में ही कहते हैं। तो ऑप्शंस क्या क्या हो सकती हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले उसने बताया कि पॉइंट आउट अ वे टू बी हेल्पफुल, यानी अगर मुझे ये लगता है कि ये वाला जो तरीका है ये थोड़ा आप कह लें कि थोड़े से छोटे बच्चों का, लाइक अंडर 5 कह लें, क्या कह लें फसिया, 5, 3 to 5 की जो एज होती है, हाँ। मतलब उनको थोड़ा सा ये समझा दें। जैसे वही ग्रोसरी वाली एग्जांपल है कि जब बच्चा बार बार छेड़ आए तो आप उसको कह दें कि भाई आप ये काम कर दो, आप मुझे केले डाल के दे दो बास्केट में, या आप फलानी चीज ले आओ, मतलब कुछ उसको ऐसा बता दें कि वो उसको ये फील हो कि हाँ मैं भी इधर हेल्प कर रहा हूँ, बजाय इसके कि वो हर जगह पे टांग अड़ाते रहे हैं इस तरह। दूसरा ये कि हम्म। एक्शन कोई पसंद नहीं आ रहा तो एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, लेकिन आगे ये याद रखना है विदाउट अटैकिंग द करेक्टर, कि मतलब उसको बच्चे को हमने मना करना है या अपने बताना है कि ये बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त चीज नहीं है, लेकिन सिर्फ वो चीज बतानी है, मतलब कंसिडर प्रॉब्लम एज अ प्रॉब्लम नॉट द चाइल्ड, कि आपने बच्चे के फिर करेक्टर को अटैक नहीं करना कि भाई तुम्हें कितनी दफा कहना पड़ेगा, मुझे तुम्हें ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, लेकिन आप बता दें कि आई रियली फील आई एम वेरी अपसेट अबाउट दिस, कि हर एक को टकरें लग रही हैं आपकी, मतलब इस वजह से, एंड इट्स नॉट अ गुड वे टू वॉक इन नेजल्स, या एंड कुछ भी कहते हैं, ये तो उसी एग्जांपल से रिलेटेड मैं कह रही हूँ, लेकिन अगर कोई और सिचुएशन हो तो आप बता दें कि ये चीज मुझे बुरी लग रही है और मैं इसको अप्रूव नहीं करती, विदाउट अटैकिंग करेक्टर। हाँ, आस्क इफ दे वांट टू ऐड समथिंग, बिल्कुल। अच्छा, आप लोग कुछ बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? आप में से किस किस ने इस बुक को जो है पार्ट 2, हमारा वीक 2 का टारगेट था, उसको लिया है? और यू हैव समथिंग टू से रिगार्डिंग द टॉपिक? किताब में क्या था, राइटर क्या कहना होगा ना, शायर इस शेर में क्या कहना चाह रहा था? तो अगर आप में से कोई बताना चाहते हैं तशरीह तो बता दें हमें, थोड़ी सी। हाँ, हमें तो श्री बता दें कि शायर इस शेर में क्या कहना चाह रहा था। यस हुमेरा, गो अहेड।
जो इसका कहते हैं ना खुलासा या लुबाब था, वो यही है कि चीजों के लिए टाइम लें थोड़ा सा, बिल्कुल अब्रप्ट रिएक्ट ना करें, और रिस्पेक्ट पे बहुत ज्यादा जोर था। अपनी भी रिस्पेक्ट करनी है और बच्चे की भी रिस्पेक्ट करनी है। और दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, कभी कभी हम बच्चों को उनकी मतलब हर चीज में हम उन्हें बचाने की जो कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ चीजों में हमें कॉन्सिक्वेंसेस अगर उन्हें देखने दें तो वो ज्यादा बेटर लर्नर भी बन सकते हैं। उसके अलावा अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज की बात है कि पॉसिबिलिटीज बहुत है, देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन, विच मैं खुद इस बात को मानती हूँ कि हमेशा हर प्रॉब्लम या बिहेवियर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। अक्विजिशन से और ब्लेमिंग से बचें, क्योंकि ये एकदम से दूसरे वाले जो बच्चा होता है, स्पेशली हम इसमें बच्चे को डील कर रहे हैं, तो वो एकदम से बच्चा जो है वो बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी शैटर्ड हो जाती है। और सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच पे आप रखें, अपनी फीलिंग्स को कंसीडर करें और दूसरे की फीलिंग को रिस्पेक्ट दें। ये जो पूरा चैप्टर ज्यादा से ज्यादा जो उसने बात की वो रिस्पेक्ट की बात की गई है। और दूसरा कमेंटिंग, मतलब रिफ्रेन करना कमेंट करने से, या किसी भी, जैसे हमने भी बात की कि वार्न करना है, थ्रेट देना कि आपने ये काम किया तो अब ये नहीं होगा, इसके बजाय हम इन जुमलों को थोड़ा तोड़ लें या डिफरेंट कर लें और बीच में बट ना ऐड करें, तो भी ये चीज हो सकती है। प्रैक्टिकली मैंने इन बहुत सारी चीजों को अप्लाई भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव रियली वर्कड आउट। और ये चीजें जो है वो पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, बड़ी प्रैक्टिकल सी और इजी भी है व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग देम। और एक चीज वही दोबारा कि बैठ के सुकून से शेयर फीलिंग करें, लिसन करें, और फिर एक म्यूचुअल एग्रीबल सोल्यूशन। और ये हम मैं अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह इसमें करती हूँ। मैं अपने प्रॉब्लम्स भी कभी कभी शेयर करती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, या उनसे भी पूछती हूँ कि आपको क्या चैलेंज आ रहा है और हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपको क्या लगता है। और कभी कभी हम कभी उनके फादर को भी ऐड ऑन कर लेते हैं कि चलो उनसे पूछ लेते हैं। जैसे इसमें बात की गई ना कि एक्सटर्नल सोर्सेज से भी आप हेल्प लेते हैं, और हम अक्सर क्या करते हैं कि मैं कुछ चीज़ों में बिल्कुल उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती, मैं इस क्या करती हूँ कि अच्छा हम इसमें आपकी टीचर्स को ऐड इन कर लेते हैं, या आपके जो स्कूल का डॉक्टर है, स्कूल की जो यहाँ पे जैसे स्पेशल इनके पास है पैडागोग, हम उसको इन्वॉल्व कर लेते हैं, ये चीज वो सॉल्व करेगा, वो आपसे इंटरव्यू कर लेगा। तो ये हम एक्सटर्नल हेल्प भी ले रहे होते हैं कि उसे ये ना लगे कि आई एम द ओनली वन, कि मैं एक बिल्कुल बॉस बन के उसकी लाइफ कंट्रोल कर रही हूँ। कि बहुत सारे सोर्सेज हैं जिससे आप बच्चे को लर्निंग दे सकते हैं। Exactly. जज़ाकल्लाह खैर। मेरा कुछ शेयरिंग। अच्छा, यहाँ पे ना एक दो चीजें थी जो मैं थोड़ा सा मेंशन करूंगी। मैंने पहले ना इसको हाईलाइट नहीं किया हुआ था, मतलब हाईलाइट किया था, इसको टैकल नहीं किया हुआ था कि हमने इस पे बात करनी है, बट आई जस्ट हैव ग्लैंस ऑफ इट। अच्छा, पहले तो एक चीज ये थी ना जो स्टार्ट में उसने कहा कि ओवैसी जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, एक्टिव लिसनिंग आप समझे घरों में आपने शुरू कर दी, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको क्या आता है कि यार अब मैं तो सुन रहा हूँ तो ये काहे को मेरी नहीं सुन रहे। हाँ, मतलब मैं तो सुन रही हूँ ना, तो अब इनको इन पे भी फर्ज बनता है, ये औलाद है मेरी तो अब ये भी मुझे सुने, सुने भी और मुझे फील भी होगी ये मुझे सुन रहे हैं। ठीक है। और जब ऐसा नहीं होता तो व्हाट रिएक्शन केम आउट, वी स्टार्ट पनिशिंग देम। ऐसे होगा तो ऐसे करना है, ऐसे नहीं तो वैसे करना है। इसमें बड़ी अच्छी उन्होंने एग्जांपल दी थी। तो ये कॉन्सिक्वेंस होता है, लाइक दिस इज अ वेरी, ये चेन ऐसे ही चलेगी ना कि जब आप टाइम देना शुरू करते हैं तो एज ए ह्यूमन बीइंग यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग अदर्स। जैसे होता क्या है, समझे आपने 2 दिन किसी को फोन किया, समझे 2 दिन मुझे राइमा ने फोन किया, ठीक है, तो मैं तीसरे दिन एक्सपेक्ट करूंगी, मतलब राइमा भी मुझसे एक्सपेक्ट करेगी यार फसिया भी मुझे कॉल करेगी। ठीक है ना। और अगर फसिया राइमा कॉल पे कॉल करेगी तो फसिया भी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कर देगी कि यार राइमा भी अब मुझे कॉल करेगी, तो ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन है ना। अदर हैंड क्या चल रहा है वो तो एक डिफरेंट स्टोरी है, बिकॉज एवरीवन हैज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। इसी तरह बच्चे भी हैं। बच्चों के बारे में हम इसलिए ऐसा नहीं सोचते कि वो तो हमारे हैं ना, मतलब अल्लाह ने हमें दिए हुए हैं तो जो चाहे मर्जी करो भाई, अपने हैं। तो वी स्टार्ट वी हैव ए माइंडसेट कि यार अब मैं सुन रही हूँ ना तो अब ये भी सुनेंगे, और फिर होता क्या है कि वो नहीं सुनते तो हम फिर पनिशमेंट पे आते हैं। एक एग्जाम्पल इसमें थी जिसने मुझे अपनी तरफ खींचा था, यानी कि जो पहली एग्जाम्पल थी, सेकंड एग्जाम्पल जिसमें फादर था और बच्चा बिली था। अच्छा, पहली एग्जाम्पल तो आपको बताई ना इन्होंने, राइमा ने, कि हम क्या करते हैं बच्चे के साथ, दौड़ो नहीं, इधर आओ, इधर नहीं छेड़ना, उसको नहीं हाथ लगाना, प्लीज ऐसा नहीं करो, टमाटर को नहीं पकड़ो, चीजों को नहीं हाथ लगाओ। और और अगर बच्चे ने कर दिया तो बस, तो हम क्या कहते हैं, मे बी दैट विल टीच यू नॉट टू बिहेव लाइक ए वाइल्ड एनिमल। कि बच्चे से अगर कोई चीज गिर जाए और हमने उसको नहीं दी आइसक्रीम, तो हम आएंगे अब हम तुम्हें बताएंगे कि जानवर के बच्चे से इंसान का बच्चा तुमने कैसे बनना है। तो दूसरी एग्जाम्पल में फादर था और बिल्ली था।
अच्छा, बिल्ली ने क्या किया था कि चीजें, अच्छा, यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि बीइंग ए पेरेंट वी ऑलवेज जज अ चाइल्ड। हम जजमेंट बड़ी जल्दी पास करते हैं। तो बिल्ली का जो फादर है, बिल्ली मतलब बिल्ली नहीं है, कैट नहीं है, बिल्ली का जो फादर है, मैं इतना बे पे जोर लगा दिया ना। अब क्या करें, हम तो उर्दू बोलने वाले लोग हैं तो बे पे जोर ही लगेगा। लेकिन ये बिल्ली है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ बिलाल होता है, एक बख्तावर होता है, इनके यहाँ बिल्ली है। तो बिल्ली जो बच्चा है, अब वो कह रहा है कि तुमने मेरी 100 इस्तेमाल की थी। बच्चा कहता है नहीं। बच्चा कहता है मैं तो कसम खा रहा हूँ, मैंने तो उसको हाथ नहीं लगाया। तो उसने कहा कि फिर वो उधर क्यों पड़ी हुई थी। मतलब वो बच्चे ने छेड़ी है, लेकिन बच्चे ने अपने बाप को पता है कि क्या रिस्पॉन्स दिया था। उसने कहा था, ओ या, वी वर यूजिंग इट लास्ट वीक एंड देन इट स्टार्टेड रेन सो वी वेंट इनसाइड एंड आई गेस आई फॉरगॉट। मतलब मैं भूल गया था। ठीक है। मतलब बीइंग ए पेरेंट व्हाट ओवर रिएक्शन इज, यू आर लाइड, तुमने झूठ बोला है, तुमने जान के किया है, तुम तो कभी ठीक काम, मतलब हम, हमारा तरीका है ना, बहसियत है पूरी कौम, हम ऐसे ही है ना। हाँ, ब्लेम हम शुरू हम हो जाते हैं ना फौरन, और हम यकीन नहीं करते। हम नहीं यकीन, हम हमें गुनाह लगता है यकीन करना। अगर सामने वाला कह रहा है तो वो झूठा ही है। मतलब हम इतने जजमेंटल हो चुके हैं, हम अपने साय को भी जज करते हैं। इसीलिए हमें सेल्फ ट्रस्ट के इश्यूज भी बहुत ज्यादा हैं। हम खुद को भी जज करते हैं, हम तो ये कर नहीं सकते। हम दूसरों को भी जज करते हैं। मतलब एक बाप है, मतलब अगर एक बच्चा कह रहा है कि वो वाकई भूल गया था, तो अच्छा, अब हुआ आगे ये कि उस बिल्ली ने कहा आई डिडंट लाई, आई रियली फॉरगॉट। अच्छा, उसके बाप ने कहा यार, द वे यू फॉरगॉट माय हैमर लास्ट वीक एंड माय स्क्रू ड्राइवर द वीक बिफोर, गी दैट आई डिडंट मीन टू, समटाइम आई जस्ट फॉरगेट, देयर आर मेनी टाइम्स किड्स फॉरगेट, देयर आर मेनी टाइम्स। ठीक है। अच्छा, अब इसका फादर क्या कह रहा है, कह रहा है वेल मे बी दिस विल हेल्प यू रिमेम्बर not only are you never going to get a chance to use my tools again, but for lying to me on the top of it, you will stay home when we will go to the movies tomorrow. मतलब हमने सारी पनिशमेंट देनी है। फौरन ही मतलब हम तुम बदले ले अच्छा, लेते हैं, वो भी बच्चों से ही। अपने बच्चों से ही। अच्छा साथ वाला कर देना इस तरह, तो हम कहेंगे ओह सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, कोई बात, इट्स ऑल फाइन, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। अच्छा, जहाँ अपनी औलाद आ जाए वहां तो मतलब डिसिप्लिन सिखाने के लिए तो हम इंस्टॉल हुए हैं ना घर के अंदर, हमने हम्म। तो पनिशमेंट देनी है। सो दिस वाज द एटीट्यूड। अच्छा, अब किसी और के बारे में पढ़ते हैं तो हमें सबक भी मिलता है, अपने आप को तो हम देखते ही नहीं है ना। तो शायद ये बिली के फायदे से हमें समझ आ जाए कि दिस इज समथिंग बट नॉट टू डू। लेकिन हमें ये थोड़ा अपनी लाइफ में भी लेकर आना है कि वाई वी आर सो मच जजमेंटल। अच्छा, जब तो दूसरे हमें जज करते हैं ना, हाँ हाँ राइमा कैरी ऑन करें। मतलब वो हमें ऐसा फील होता है ना कि मतलब हम इस स्टेज पे आ गए कि हम दूसरों की नियतों को भी शक से देखते हैं, हालांकि नियतें हम नहीं जान सकते। और ये तो फिर अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी नियतों पे भी हम उस तरह से शक करते हैं कि जो तुमने झूठ ही बोला होगा। एंड इट क्वाइट कम, मतलब इट कम्स क्वाइट नेचुरली, नेचुरली या कह लें, या फिर कंडीशनिंग इस तरह हुई हुई है कि पहली सोच ही वो आती है। जब तक आप हम कॉन्शियस हाँ, एफर्ट नहीं करेंगे कि भाई मतलब कॉन्शियस सोचें, अच्छा थोड़ा सा पॉज ले ले, लेकिन ये आती हैं। और आई होप कि ये सारी, मतलब आई होप नॉट होप, मतलब एज्यूम करूंगी कि सारी माओं को ये आती हैं। तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, लेकिन हम सीख रहे हैं, हम सब इस प्रोसेस में हैं कि इसी साइकिल को ब्रेक करना है और निकलना है बाहर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। असल में मसला ये है कि हम ना अपने दीन को समझते नहीं है। हम लोगों को डेफिनेशंस बहुत अच्छे से अपने दीन की याद है, लेकिन आपको पता है हमारे दीन इस्लाम में अपनी नीयत पे शक करने का सवाब है और किसी दूसरे की नीयत पे शक करने का गुनाह है। अरे कितनी हम्म। सुभान अल्लाह प्यारी बात है। दूसरे की नीयत पे शक करने का गुनाह मिल रहा है, अपनी नीयत पे शक करने का सवाब मिल रहा है। अगर हम सब अपनी नियतों की पासदारी, अपनी नियतों पे आंखें रखना शुरू कर दें, अपनी नियतों की निगहदाश्त करना शुरू हो जाएं, तो हम सब कितने अच्छे इंसान बन जाए ना। ये कितनी कहने में कितनी प्यारी बात है। अल्लाह ताला हमें इतना अच्छा कर दें, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होंगी, परफेक्ट हम में से कोई एक भी नहीं है। मतलब इस दुनिया में जितने भी इंसान है ना, आपको हो सकता है कोई बहुत परफेक्ट इंसान लगता हो, लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम सब इंसान हैं। सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने भी अंबिया रसूल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजे, वो खताओं से पाक थे, वो मासूम थे, अंबिया मासूम थे। हम
हम खताकार हैं, हमसे खता होती है, हम गलतियां करते हैं। तो हमें अपनी गलतियों को ना सुधारना है, क्योंकि गलतियों के दो ही कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, या तो आपको भुगतना पड़ता है या आपको सुधारना पड़ता है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि यार सुधार लेना इज अ फाइन बेटर वे rather कि you see the consequences, and whenever consequences come to you, may Allah protect every one of us, and may Allah protect us from the consequences of our mistakes. However, if it comes to us, always say, Ya Allah, you are the only one, you're going to help us, and we are the only people जिसने गलती की है। हजरत आदम ने क्या दुआ की थी? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, कि अल्लाह हम ही थे जालिम। हम एक और दुआ है ना, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हम ही थे, हम ही जालिम थे, बाकी तो सारी आपकी है। तो इसलिए अपनी गलतियों को ना मानना, मानना पहला स्टेप है टुवर्ड्स द रेक्टिफिकेशन। तो करना पड़ेगा, और वो हम ही शुरू करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमें ही फिक्र है ना। वरना फिक्र तो बहुत सारे लोगों को होती है, स्टेप्स नहीं लेते। तो आप लोग तो माशाल्लाह वो लोग हैं जो स्टेप लेके एक पोजीशन तक आए हैं कि वो कुछ सीखने के प्रोसेस में आए हैं कि यार हमने जुड़ना है, हमने सीखना है, हमने गेन करना है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को जरूर तौफीक देंगे, और हम सबको अल्लाह ताला तौफीक दे। हम सब वो कहते हैं ना, झोली फैलाए हुए लोग हैं। तो दिस वाज द थिंग कि यार दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी सीरियस ऑल ओवर। उमामा है समथिंग टू से? यस उमामा, गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक सवाल है छोटा सा, मैं अभी कर लूं? जी अच्छा, इसमें जो है जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस की बात की हुई थी, तो एक तो ये कि उसमें बच्चा जो महसूस करेगा वो वही नहीं महसूस करेगा। जैसे अब इसमें जो एग्जांपल थी कि आप एक दफ़ा लेके गए, उसने बहुत तंग किया, और अगली दफ़ा आपने उससे बोला कि मैं नहीं लेके जा रही आपको, ठीक है? तो वो वही वाली सारी चीज़ें, इंटरनल डायलॉग वही नहीं होगा जो पनिशमेंट में भी होगा। कि हाँ मैं तो ये नहीं, यानी जो एक सेल्फ पिटी में चला जाए, या वो जो पनिशमेंट के सारे जो नेगेटिव। दूसरी नहीं बात ये कि उसमें। अगर जैसे अब आपने सोचा, सॉरी, जी जी बोले। अच्छा, दूसरी मेरी बात ये थी कि अगर आप जैसे ये सोच रहे हो, आपको, आप कहीं गए हुए हैं, वो आपको बहुत तंग कर रहा है, और आपने ये सोचा है कि अच्छा अगली दफा मैं इसको नहीं लेके आऊंगा, तो आप क्या अगर उस बच्चे को एक दफा बोल दें, यानी वो थ्रेट है जो कि आप करने भी वाले हैं, तो एक हेड्स अप नहीं मिल जाएगा? यानी हो सकता है उससे थोड़ा सा बाज आ जाए, या फिर आप उसको जब बस आप अगली दफा जा रहे हैं तो आप छोड़ के चले जाएं और आप उससे बोलें कि, यानी समझ रही हैं, मैं पता नहीं थोड़ी अपनी मैं कंफ्यूजन समझ समझा रही पा हूँ रही कि नहीं। आपकी बात, मैं आपसे क्लियर करती हूँ। मामा आप यही कहना चाह रही है ना कि जैसे एक बच्चा है, ठीक है, वो एक जगह पे जा रहा है और वो तंग कर रहा है वहां जाके। समझे बच्चा मार्केट गया है, जमीन पे जाके रगड़ रहा है अपने आप को फर्श के ऊपर, और आपने कह दिया कि यार अब मैं लेके नहीं आऊंगी तुम्हें। आपने उसको वापस आए, वहां पे आपने कुछ नहीं कहा। आप घर आए, आपने कहा कि अब मैं आपको लेके नहीं जाऊंगी अगर आप अपने एटीट्यूड ठीक नहीं करेंगे। तो आप कह रही है इससे क्या बच्चे को इस्लाह नहीं हो जाएगी कि बच्चा नेक्स्ट टाइम जो है सही रहेगा? यही कहना चाह रही है ना कि कुछ और है इसके अंदर? जी जी बिल्कुल। अच्छा उमामा, ये कॉन्सेप्ट है पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड का। मेरी मान जाओगे, यू विल बी रिवॉर्डेड, मेरी नहीं मानोगे, यू विल बी पनिश्ड। ये जो साइकोलॉजी है ना इसके पीछे, ये इतनी डेडली है। मेरा दिल करता है मैं कभी आप लोगों को ना कुछ 4-5 घंटे लगा के इस साइकोलॉजी समझाऊं कि हाउ इट वर्क इनसाइड योर ब्रेन। आपकी ये जो पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड की साइकोलॉजी है ना, इतनी करप्ट साइकोलॉजी है कि आप इसको कितना ही कह लो कि ये अच्छी है, ये उतनी खराब है। आपने देखा है, हम लोग कहते हैं कि आप लोग सुबह फजर की नमाज पढ़ेंगे तो आपको हम ये गिफ्ट देंगे, और अगर आपने इतने दिन जो है वो आप रेगुलर नमाज पढ़ेंगे, हमने बच्चों के केक रखे हुए, हम केक काटते हैं या सेलिब्रेशन करते हैं, हमको गिफ्ट देते हैं, है ना? ये पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड की साइकोलॉजी है। और ये अभी आपका बच्चा, आपको क्या लग रहा है, आपका बच्चा अगर वहां जाके थोड़ी देर के लिए बिहेव कर रहा है अच्छा, इज इट बाय कि उसको सेल्फ डिसिप्लिन हुआ है, या इज इट बाय कि उसको वो चीज चाहिए जो उसको नहीं मिलेगी? ये सेल्फ डिसिप्लिन तो नहीं हुआ ना, ये सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। आपको पता है हमारी सोसाइटी में जब ट्रैफिक के इशारे तोड़ने वाले सबसे ज्यादा वो लोग हैं जो यूनिवर्सिटी से निकले हुए पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स मास्टर्स हैं, ऐसा है ना? हम लोग वही सबसे ज्यादा इशारे तोड़ते हैं ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं।
सबसे ज्यादा क्राइम करने में कौन लोग हैं? पढ़े लिखे हैं, सेंस है क्राइम का, पता है क्राइम है। हैकिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की क्रिमिनल चीजों में पढ़ते हैं, रिश्वत देते हैं, लेते हैं, ये कौन है? ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन ये जो हाँ, एक, लेकिन हाँ जी, मैं जैसे नेचुरल कॉन्सिक्वेंस की जैसे इन्होंने बात की हुई है ना, तो मैं उसके हवाले से कह रही हूँ कि यानी उसको भी नहीं फिर हमें लेना चाहिए नेचुरल कॉन्सिक्वेंस जो है उसका, कि भाई आपने मुझे पिछली दफा तंग किया था इसलिए मैं आपको इस दफा नहीं लेके जा रही। उसमें ये है कि हमने उसको रिमाइंड नहीं कराना कि आपने पिछली दफा किया था। उन्होंने एग्जाम्पल में बताया होता है कि मतलब वो माँ जब जा रही होती है तो कहता है मुझे नहीं आप लेके जा रही, मुझे आप क्यों नहीं लेके जा रही, तो वो कहती है आप बताओ क्यों नहीं लेके जा रही। मतलब उसी का क्वेश्चन उस पर रीडायरेक्ट कर दिया ताकि वो थोड़ा सोचे। और मतलब उसने माँ ने कोई उसको ब्लेम नहीं किया या कोई रिमाइंड नहीं कराया कि भाई आपने ये किया था इस वजह से नहीं लेके जा रही। तो वो थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन का आप कह लें कि टाइम बच्चे को भी मिला कि भाई हाँ अच्छा इस वजह से यह हो सकता है, या कुछ भी उसने कुछ ना कुछ सोचा होगा। सो दिस इज व्हाट नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। इसके आपने कोई वही बात है कि विदाउट अटैकिंग द करेक्टर आपने एक डिसीजन अपना ले लिया, उस पर आप कायम रहे, लेकिन दूसरे को ना आपने डिसरिस्पेक्ट किया ना कुछ किया बस। लेकिन जो आप उसको पता चल जाएगा कि अच्छा इस चीज का रिजल्ट ये है। अच्छा, मैं इस चीज में ना एक ओपिनियन रखती हूँ एग्जैक्टली। और मामा, इस चीज में मैं एक ओपिनियन रखती हूँ, और राइमा हैज बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट ओपिनियन, के हम ये कहते हैं कि आप बच्चे को रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन में एंगेज करें, रादर आप उसको पनिश करें, रादर आप उसको ह्यूमिलिएट करें, रादर आप उसको पीछे छोड़ जाएं। मेरा मानना पर्सनली ये है कि अगर एक चीज आपको लग रहा है ना कि वहां जाके बच्चा प्रॉब्लम कर रहा है, उस जगह से दूर रख के आप बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, जो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। यू हैव टू कीप दैट डूइंग विद दैट प्लेस। आप वहां लेके जाओगे, आप बच्चे को अभी सेल्फ एनालिसिस का एंड सेल्फ लर्निंग का मौका दोगे, क्योंकि बच्चा हर दफा एक सा बिहेव नहीं करता। फर्स्ट टाइम गया होता है बच्चा ज्यादा एक्साइटेड होता है, सेकंड टाइम बच्चा जाता है वो थोड़ा इम्यून होता है, थर्ड टाइम जब तक उसको पता लगता है यार ये तो मतलब ऐसी जगह, यहाँ तो मतलब हर दूसरे दिन आना जाना है, वाई एम बिकमिंग सो हेस्टी। सो मैं हमेशा इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि बच्चे को नेचुरल लर्निंग और नेचुरल प्रोसेस का जो है वो हमें आदी बनाना चाहिए। और बाकी वही बात है कि इस बुक में हम, मैंने पहले भी कहा था, जो चीज अच्छी है हम लेंगे, जो चीज नहीं नहीं सही है और हमारी उससे चीज से क्लैश करती है छोड़ दें। मतलब नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज, मैं जब बात कर रही हूँ मैं बड़ों के सिनेरियो में बात कर रही हूँ। जो मैंने अभी बात की ना इस्तगफार वाली, तो मैंने बड़े के सिनेरियो में मैं बच्चों के सिनेरियो में बात नहीं कर रही। मतलब बच्चे को हम कॉन्सिक्वेंसेज खुद से दें क्यों? मतलब हम कौन सा कोई उनके जो है वो, कोई वो बैठ के उनके ऊपर हमने चार्ज शीट लगाई हुई है, हम क्यों खुद से कॉन्सिक्वेंसेज में डालें? हम उनको नेचुरल लर्निंग प्रोसेस में छोड़ते हैं, एंड आई बिलीव कि दैट विल गेट द रिजल्ट्स, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले, जज़ाकल्लाह खैर, मुझे काफी बात समझ आ गई। भाई है ठीक है। यस सुमेरा। हाँ जी, जो मुझे यहाँ से जो ये कन्वर्सेशन डिस्कशन स्टार्ट हुई, अगर मैं बुक के साथ कनेक्ट कर सकूँ तो बेसिकली उसमें ये बिहेवियर उन्होंने डिस्कस किया, एग्जांपल भी दिए। उसमें ये है कि जब बच्चा आपको तंग कर रहा हो तो आप उसको पहले से बेसिकली चॉइस देते हैं, कि आप इख्तियार देते हैं कि आप मेरे साथ दोबारा, आप मेरे साथ शॉपिंग करना आना चाहते हैं या आप घर में या गाड़ी में स्टे करना चाहते हैं। और अगर फिर भी बच्चा कंटिन्यू करता है तो आप जब नेक्स्ट टाइम जा रहे हैं और बच्चा गाड़ी में स्टे कर रहा है तो आपसे पूछता है कि मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर आपसे पूछते हैं कि यू टेल मी, क्या हम क्यों छोड़ के जा रहे हैं। तो उससे बच्चा मोस्ट प्रोबब्ली जो बुक कह रही है कि वो एक लर्न करता है कॉन्सिक्वेंस के भी मैंने बिहेव करना है, अगर मैं आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस एक्टिविटी। बिल्कुल, इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आके हमने ये देखना है कि बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन हो, किसी रीजन की बेस पे वो डिसिप्लिन ना हो, अदरवाइज वो आपने देखा है ना कि होता क्या है, आदमी ऑफिस में तो बहुत मीठे होते हैं लेकिन घर आते हैं बेगमों के साथ अच्छे नहीं होते, होता है ना ये। ऑफिस में बॉसेस के आगे लहजे की मिठास सुन के बीवियां परेशान हो जाती हैं कि हाय अल्लाह ये मेरा शौहर ही है इतना प्यार से बोलने वाला, होता है ना ये मोस्टली। ये आपकी आवाज वहां पे कैसी हो जाती है, और जैसे ही फोन आता है तो ये इंसान को ना कंडीशनली डिसिप्लिन बनाता है। हम चाहते हैं कि एक बच्चा नेचुरली डिसिप्लिन हो, उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन हो, वो दुनिया में कहीं पे भी हो उसके किरदार को किसी रीजन की बेस पे वो सही ना कर रहा हो, बल्कि वो अपनी अपनी सेल्फ एनालिसिस की बेस पे सही कर रहा हो। तो इस पॉइंट पे आके ऑथर से मैं थोड़ा सा वो कहूंगी कि हमारी एक टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है इसको देने में, और ऑथर जिस तरह आपको कह रहा है कि वो ऑथर का पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव है, पॉइंट ऑफ व्यू है,
और माइट बी इट वर्क फॉर हर, लेकिन ओवरऑल जो सोशल साइंसेज में ये आपको हेल्प नहीं करती अगर आप किसी भी तरह फोर्स करके या बाय द फियर, अगर आप किसी भी चीज को पीछे लेफ्ट आउट होने के फियर की बेस पर अगर आप बच्चे में डिसिप्लिन डालेंगे तो वो उस तरह डिसिप्लिन नहीं होगा। तो ये हमें थोड़ा सा अपना हिसाब देखना होगा। तो यस अच्छा, राइट उन्होंने नाउ वी। आगे ये चीज थोड़ी डिस्कस की हुई है कि अगर एक ही बिहेवियर सपोज अनअक्सेप्टेबल है और वो बार बार मतलब रिपीट हो रहा है, तो फिर वो उन्होंने बताया हुआ है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आप जाएंगे। और प्रॉब्लम सॉल्विंग में दो तीन स्टेप्स में मतलब उन्होंने जो बताए थे कि आप बच्चे की भी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करेंगे, अच्छा आपको ये लगता है या आप ये करना चाहते हो या आप उधर भागना चाहते हो, फिर आप अपनी फीलिंग्स बताएंगे और फिर जो है वो आप वो करेंगे लिख के सारे मतलब जो सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की मैं बता रही हूँ जो कि नेक्स्ट स्टेप है इसी में। सारे सॉल्यूशंस फिर लिखें और फिर बच्चे और आप दोनों बैठ के ये थोड़े से मुझे लगता है कि थोड़े से आई थिंक 6+ बच्चों के साथ आप करें ये वाला प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, तो ये ज्यादा फिजिबल होगा। यानी ब्रेनस्टॉर्म टू म्यूचुअली एग्रीबल सॉल्यूशन, राइट डाउन ऑल द आइडियाज विदाउट evaluating एंड डिसाइड which suggestions you like and which are not possible for you। तो ये वही बात है जिस तरह के या रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन कह लें आप, या फिर पहले से थोड़ा सा प्रोएक्टिव होकर चीजों को डिस्कस करना। हाँ, 5+ भी इज फाइन कि बच्चा समझता हो या वो बताए। और वैसे बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, अगर आप उनसे कोई मसला डिस्कस करें तो कभी कभी वो ऐसे सॉल्यूशंस भी बताते हैं जो हमारे ज़हन में नहीं आए होते। तो इट्स ऑलवेज अ बेटर आइडिया टू डिस्कस विद देम कि मतलब मुकालमा करना चाहिए और अच्छा वाला करना चाहिए, और वो मतलब उससे सॉल्यूशंस निकल के आते हैं। हाँ, जरूरी नहीं है कि हम उनकी हर बात उसी तरह मनोवन ले लेंगे, लेकिन ये कि एटलीस्ट उनको ये फील होगा कि हाँ हमारी भी सुनी गई है, या कम से कम उन्होंने सुन के लिख लिया है, तो थोड़ा सा वो एक्नॉलेजमेंट भी फील करते हैं। एनीथिंग एल्स अबाउट ऑल्टरनेटिव टू पनिशमेंट? किसी ने कुछ पूछना है, कुछ कहना है? नहीं तो वी शुड मूव हम टू इसको द नेक्स्ट कंक्लूड टॉपिक। करते हैं। हाँ, इसमें बस हाँ, एक क्विक रिमाइंडर ले लेते हैं इनका। क्विक रिमाइंडर में जैसे उसने कहा था कि इंस्टेड ऑफ punishment what you can do, express your feelings strongly without attacking the character। यानी कि हम अपनी फीलिंग्स बताएं लेकिन करेक्टर को अटैक ना करें। ऐसे होता है ना कि हाय बेटा तुमने तो मेरी रातों की नींद ही हराम कर दी है, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं रातों को सो नहीं पाती। दिस इज लाइक डायरेक्ट अटैक ऑन द चाइल्ड करेक्टर। यू कैन से कि हाँ मुझे बहुत नींद आ रही है और मेरी रात की नींद पूरी नहीं हुई और मेरा दिल है कि मैं इस वक्त सो जाऊं क्योंकि मुझे थकावट हो रही है इसकी वजह से। So you are not, attacking the child and representing the problem which you eventually, जो वो सचमुच में है। And then state your expectations. You can even state your expectation with a child with discussion। ये नहीं कि बस मैं ये चाहती हूँ बेटा तुम वक्त पे सो जाओ, खाना वक्त पे खा लो। दिस इज नो वे टू describing your things। ठीक है, state your expectation but you actually have to see कि भाई मैं किससे क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मैं 5 साल के बच्चे से कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रही हूँ जो आजकल के 35 साल के लड़के भी नहीं कर रहे, तो दिस इज लाइक खुल्लम खुल्ला जो है ना वो एक हम वायलेशन। ऐसा में होता ही है कि लिखी हुई तो चीज है ना, वे वी आर परसीविंग इट। ये असल में हमें इस बुक क्लब में सीखने को शायद मिल जाए, क्योंकि लिखा हुआ तो उसमें सब कुछ ही है, कोई इसको कैसे परसीव कर रहा है। और यही खूबसूरती है सबकी, कोई कैसे परसीव कर रहा है, कोई कैसे परसीव कर रहा है। तो परसेप्शन थोड़ी सी हमें ब्रॉडर करनी है। अच्छा, शो द चाइल्ड हाउ टू मेक अमेंड्स। चेंजेस करनी है, कैसे करनी है। ऑफर अ चॉइस, यू कैन ऑलवेज गिव द गुड चॉइसेस। टेक एक्शन, और आई आई मस्ट से कि जब हम वेस्ट की बुक्स पढ़ते हैं तो वहां पे आप एक एडवांसमेंट देखते हैं, एक लैंग्वेज में आप देखते हैं कि बड़ी अवर्ट, ठीक है, बड़ी क्या मैं कहूँ उसको, बड़ी ही ब्लंट डिस्कशंस होती हैं बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड। एक बहुत आप समझे कि एक लाउड मैसेज जाता है पेरेंट और चाइल्ड की तरफ से। कम्युनिकेशन का लेवल ऐसे होता है जैसे बच्चा भी बड़े के शू में पाँव डाल के सीख रहा है। तो हकीकत में ना इस तरह इतना ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे होता है, जिन कल्चर्स में होता है वहां पे होता है, जिन कल्चर्स में नहीं होता तो उसको डेवलप ना करें अपने यहाँ, क्योंकि वो आपके लिए ना प्रॉब्लम बन जाए। पाकिस्तान में कल्चरली डिफरेंस है, इंडिया में कल्चरली डिफरेंस एक माहौल है, बांग्लादेश में कल्चरली डिफरेंट डिफरेंट माहौल है। ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, यूके चले जाएं, यूएसए चले जाएं, कनाडा चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, दे हैव डिफरेंट कंडीशंस। वहाँ पे डिफरेंटली बच्चे बड़े आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं।
तो जब भी कोई किताब पढ़े ना तो जरा देख लें कि हमारे सिनेरियो में हमारे यहाँ क्या सीन चल रहा है, क्योंकि अगर आप सवाल करें और आप एक्सपेक्ट करें मेरा बच्चा मुझे ऐसे ही जवाब देगा, तो अपनी अपब्रिंगिंग, अपना इन्वायरमेंट, अपना एक पूरा कहते हैं माहौल वो भी नजर में रखें। और साथ ही के प्रॉब्लम सॉल्व, जिस तरह रायमा ने अभी बताया कि सजेशंस जो हैं वो करें कि और प्रॉब्लम सॉल्विंग की मेथोडोलॉजी की तरफ जाएं। तो दिस वाज इट विद द अल्टरनेटिव्स टू द पनिशमेंट। यस रायमा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जी की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टू इनकरेज ऑटोनॉमी। ये पाकिस्तानी माओं को देते हुए जरा थोड़ी सी मसले मसले होते हैं कि नहीं मैं खुद कर लूंगी तुम रहने दो, और वो फिर वो बचपन में क्योंकि खुद ने किया होता तो फिर 35-30 साल का होके भी वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे कोई पानी का गिलास भी कोई आके देगा, मेरी जूतों में जुराबे भी डाल के कोई रखेगा और मुझे सेब भी काट के देगा, खीरा भी काट के देगा। तो ये चीजें, ये अच्छी चीज है कि शुरू में ही बच्चों को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट कर दे। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही आप उनका छोड़ ही दें, उनका कोई वाली वारिस अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, लेकिन ये कि एटलीस्ट कुछ चीजों में आप उनको ऑटोनॉमी दे दें। फॉर एग्जाम्पल कि जब हम ऑटोनॉमी की बात करते हैं तो उनको सबसे पहले इसने कहा है कि लेट चिल्ड्रन मेक चॉइसेस, कि उनको चॉइसेस आप दें। फॉर एग्जाम्पल कि सुबह उठे हैं वो, अब चेंज करना है या क्या करना है, तो वैसे हम तो यही करते हैं, कपड़े निकाल के बस रख दिए, तो आज तुमने यही पहनना है, या आज फलानी जगह जाना है तो आज यही पहनना है, शादी में जाना है तो ये कपड़े। हालांकि बच्चों के जहन में ये बिल्कुल नहीं होता कि घर और बाहर के कपड़ों में कोई फर्क है ये फर्क हमने रखा हुआ है। मतलब किड्स आर सो, आप कह लें कैजुअल होते हैं, वो जो उनको अच्छा लग रहा होगा वो पहनेंगे, लेकिन ये कैटेगराइजेशन हम कर रहे होते हैं। तो थोड़ी सी उनको चॉइस दे दें कि आपने ये शर्ट पहनी है, ये हाँ, ये एक बीच में आप टिप कह रहे हैं या ट्रिक कह लें कि दोनों चॉइसेस आपके लिए एक्सेप्टेबल है। ये पॉइंट जरा ज़हन में रखना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम हर चीज बच्चों को नहीं डिसाइड करने दे सकते एट टाइम्स। तो उनको ये दे दें कि ब्लू पहनना है या ग्रीन पहनना है, फ्रॉक पहननी है या ट्राउजर शर्ट पहनना है, ये एक आप चीज कर सकते हैं। दूसरा है शो रिस्पेक्ट फॉर चाइल्ड स्ट्रगल। कोई कुछ कहना चाहेगा इसके बारे में कि चॉइसेस देनी है, कैसे देनी है? एनी एनीवन वांट्स टू शेयर? अब राइमा मैं क्वेश्चन करती हूँ ना। होता ये है कि वो बच्चे ना बिल्कुल कैजुअल ट्राउजर शर्ट्स नहीं होते, वही निकाल लेते हैं हर जगह जाने के लिए, जो सबसे ज्यादा पहनते हैं। हम्म, क्या करें फिर माई? तो आई पहनने गेस दें। ये सब, हाँ पहनने पहनने दे। दें, क्या मसला है? थैंक यू थैंक यू सी हूँ मेरा को है। इसमें ऐसा है कि जैसे हमारे यहाँ होता है कि हमारे जब भी हमारा कोई एशियन या पाकिस्तानी गेट टुगेदर होता है तो उसमें मैं वाकई सोसाइटल प्रेशर, आपको पता है हमारा एक जजमेंटल एटीट्यूड है, तो उसमें बच्चों के कपड़े भी जज किए जाते हैं। तो मैं अक्सर अपना बिहेवियर नोट कर रही हूँ कि मतलब इसी गेट टुगेदर के लिए मैं पहले इतने स्ट्रेस में अपने बच्चे के लिए इतने स्पेसिफिक कपड़ों में क्यों आती हूँ, इससे पहले वो खुद चॉइस, वो मतलब कपड़े। देखिए अगर आप मुझे किसी ने पहले भी कहा था कि आपने बच्चे को ये फ्री हैंड दिया हुआ है कपड़े चूज करने का, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप मुझे ये बताएं कि बच्चे के कपड़े बाय कौन करता है। सो बाय तो मैं करके लेके आती हूँ, सारे कपड़े बाय मैं करके लेके आती हूँ, उसके बाद उसके पास चॉइस होती है कि आप इस कपबोर्ड में से आप खुद पहन सकते हैं। तो बिल्कुल। इसमें तो कोई मसला नहीं है। और जब आपने बात की कि बच्चा जो है कूजी कपड़े ही पहन लेगा, जैसे स्पेसिफिक इवेंट है तो उसमें मैं ऐसे करती हूँ कि मैं 3 जोड़े निकालती हूँ और उसमें मैं चॉइस देती हूँ कि आप इन 3 में से जो मर्जी पहन ले। मैं आपको बिल्कुल, और फिर मैं वाकई बिल्कुल चूचड़ा नहीं करती। मैं पहले करती थी बहुत ज्यादा, आई वाज नोजी मदर कि मुझे होता था नहीं मैचिंग करो ये करो, बट विद द टाइम मैंने ये लर्न किया कि मुझे नहीं इतना ज्यादा प्रेशर बच्चे पे डालना। उसको मैं इस तक लेके आई हूँ कि मैं उसको उसमें 3 ड्रेसेस ऑफर करती हूँ, उसमें से वो जो भी पहनेंगे आई एम कंफर्टेबल इनफ। बिल्कुल ऐसे ही माशाल्लाह। कहना चाहिए। मैं खुद शेयर करूंगी कि मेरी बड़ी वाली जो बेटी है वो, मतलब उनको ये फैंसी फ्रॉकें और इस तरह के बिल्कुल भी, वो बहुत इरिटेट होती है इनसे। तो अब कहीं शादी है या कहीं सपोज ईद भी है तो मैं उसको सिंपल ही लेती हूँ, और उसको बल्कि कभी मैं साथ भी ले जाती हूँ कि आप बताओ को टी शर्ट या ट्राउजर कोई अच्छा सा प्यारा सा जो उसको फूल शूल कोई थोड़े बने हो जो पसंद हो तो इट्स ओके। मतलब वो वही बात है ना कि हम एज अ सोसाइटी जजमेंटल हो गए, हाँ इसके बच्चों ने तो फ्रॉक ही नहीं पहनी, इसके बच्चे तो ट्राउजर में आ गए उठ के आ गए, तो भाई क्या हो गया? साफ है कपड़े, साफ है, ठीक है, इट्स ओके, कंफर्टेबल है जिसमें बच्चा।
तो डेट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है कि शो रिस्पेक्ट फॉर चाइल्ड स्ट्रगल। अच्छा, इसमें हम क्या, आप क्या करते हैं, कोई चीज बच्चे से नहीं हो रही तो वी जस्ट जंप इन कि लो मैं कर देती हूँ, इसको ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, तुमसे तो होगा ही नहीं, लो मैं कर देती हूँ यार, छोड़ो इतना टाइम हो गया, इतनी या जल्दी की हमें टेंशन हुई होती है। तो ये स्टेप बताया गया है कि आप अगर बच्चा सपोज 10 में भी बांध रहा है और उससे नहीं हो रहा, तो आप ये नहीं कहेंगे कि छोड़ो तुमसे नहीं हो रहा, बल्कि आप कहेंगे कि हाँ मैं देखती हूँ आप काफी कोशिश कर रहे हो इसको, अगर थोड़ा सा यूं कर लें तो यूं हो जाता है, मतलब थोड़ा सा आप उसको है ना एक साइकोलॉजिकल नर्ज दे दें कि हाँ वो ये काम कर सकता है। अगर फिर भी नहीं हो रहा, वो आपसे मदद मांग रहा है, तो फिर बेशक कर दें, लेकिन उसको थोड़ी सी उसकी जो स्ट्रगल कर रहा है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वही बात है कि फिर उसको अटैक ना करें कि तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम ये नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेप है कि डोंट आस्क टू मेनी क्वेश्चंस। ये भी होता है, ये थोड़ा सा जब जो बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं या सपोज वैसे किसी इवेंट पे गए हुए हैं जब जहाँ पे पेरेंट्स भी नहीं है, तो वो फिर जब जैसे ही घर आएंगे तो हाँ बताओ क्या हुआ, किससे मिले, क्या किया था, कैसा रहा आज का दिन, क्या क्या काम थे। उसने तो क्या कहा, उसने उसने क्या क्या कहा, कहा, हाँ, उसने क्या आपने पूछा, सलाम किया था सलाम किया था। सलाम किया था सारों को जो मतलब जो जो थे। अब वो वाकई इस तरह कोई, अगर मैं घर आऊं कहीं से, आप खुद सोचे मैं आऊं और आते साथ ही कोई मुझसे पूछे अच्छा बताओ तो क्या क्या, मतलब कैसा फील होगा, आप लोग बताएं। ये बंदा एक आ रहा है एक जगह से, या तो अनटिल एंड अनलेस कि वो खुद मुझे बताए कि अच्छा हमने ये किया था, वो आप सुन ले, बातें सुन ले, लेकिन बहुत ज्यादा पूछना कि आज क्या हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, बंदा चिढ़ खा जाता है, हम बड़े चिढ़ जाते हैं, तो फिर आप सोचें बच्चे क्या फील करते होंगे। अच्छा, और ये बच्चों ने रिपोर्टिंग जब में है ना। बताना, हाँ, हाँ और बच्चों राइमा, ने, ये जी, ना रिपोर्टिंग में आ जाता है ना। हाँ, ये जब रिपोर्टिंग, रिपोर्ट दो हमें। सॉरी रिपोर्ट दो। ये जब बच्चे स्कूल से आए तो तब भी हम इस तरह का सवाल हमें नहीं करने चाहिए। थोड़ी देर बाद आप मतलब जब थोड़ा रिलैक्स हो जाए या बच्चा खुद बचाना, देखिए जब बच्चे ने कोई चीज इंपॉर्टेंट बच्चे को लगेगी ना कि ये मैंने शेयर करनी है, तो वो करेगा शेयर आपसे। जी जब आपका ताल्लुक होगा इंशाल्लाह, जब ताल्लुक मजबूत होता है, तो बच्चों ने जब बताना होता है वो बता देते हैं। कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है कि हमें क्या वो स्पाइंग पे हम लगे हों कि पता नहीं क्या हुआ है आज, बता नहीं रहा, हाँ, लेकिन वो बता देते हैं, मतलब इस और तरह वही ना, बात। ये इस तरह है ना राइमा, के ताल्लुक का थर्ड डिग्री जो है वो, ताल्लुक का लेवल जो हाईएस्ट लेवल है बॉन्डिंग है। और बॉन्डिंग तभी होती है ना कि बच्चा या कोई भी, इवन मियाँ बीवी हो या बहन भाई हो या दो बहनें हो दो भाई हो, या माँ बेटा हो या माँ बेटी हो या आपस में माँ और बच्चे हो, तो रिश्ते का, ताल्लुक का सबसे हाईएस्ट लेवल बॉन्डिंग होता है। और हम्म बॉन्डिंग से यही मुराद है ना कि आप जो करते हो आप वो बताते हो, आपसे रहा नहीं जाता जब तक आप उस शख्स को बता नहीं देते। तो हम्म ऑब्वियसली माँ जब तक पसंदीदा इंसान ही नहीं होगी, माँ के अंदर उनको वो एक लिसनिंग फैसिलिटेशन नहीं मिलेगी, माँ के साथ वो उसको ये पता नहीं होगा कि यार माँ हर बात पे जज करती है, फिर ये बॉन्डिंग का रिलेशनशिप तो बड़ी दूर की बात है। हम सिर्फ सादे वाले रिलेशनशिप पे होते हैं, उससे मिड लेवल पे भी नहीं आते। तो रिलेशनशिप के भी दर्जात हैं और हर दर्जे को अचीव करने कुछ तरीके हैं। तो लेकिन ये जो सबसे अच्छे बात अब ये है कि अगर अभी इस लेवल पे नहीं है आपका रिलेशन जिसमें बच्चा आए और आते साथ ही खुद बता दे, तो मेरा ख्याल है सवाल पूछने से जो है वो तो एक क्रिएट नहीं होती, कन्वर्सेशन क्रिएट नहीं होती। कन्वर्सेशन इनिशिएट करने के लिए यू नीड टू सी द गुड टाइम, यू नीड टू सी द फ्लेक्सिबिलिटी, एंड यू यू हैव टू आस्क लेस एंड लिसन मोर। ये कन्वर्सेशन आपको क्रिएट करनी पड़ती है। और अगर हम रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन की बात करें तो वो पूरा एक समझे पूरा एक कॉन्सेप्ट है। वो पूरा एक जैसे रिस्पेक्ट एक कॉन्सेप्ट है ना, कम्युनिकेशन एक टॉपिक है, उसी तरह रिस्पेक्ट एक टॉपिक है, उसी तरह कन्वर्सेशन, रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन बाकायदा एक टॉपिक है। फिर अगर हम बात करते हैं इसकी, ये जो बात हुई थी बॉन्डिंग की, तो ये बकायदा एक कॉन्सेप्ट है। तो दीज आर वेरी ह्यूज कॉन्सेप्ट, इतने माइटी कॉन्सेप्ट्स हैं कि मुझे समटाइम्स लगता है कि दो तीन लाइनें, आधा घंटा, एक घंटा नथिंग, क्योंकि ये डिग्री वाइज चीजें अचीव होती जाती हैं जब हम अपने अंदर काम करना शुरू करते हैं ना। तो ये स्टेप बाय स्टेप ये एक तरह से समझे एक पजल है पूरा, जिसमें छोटी छोटी चीजें जब लगती चली जाती हैं तो एक पिक्चर मुकम्मल हो जाती है। तो वो पिक्चर मुकम्मल जो है वो अल्लाह ताला हम सब की करें और हम सब इसको सीखें। तो ये बड़े ह्यूज कॉन्सेप्ट्स हैं माशाल्लाह। यस जी, राइमा।
नेक्स्ट इज डोंट रश टू आंसर क्वेश्चंस। ये बच्चे ने कुछ पूछा है तो फसीहा इसके बारे में आप जरा बताएं, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि मतलब हमारे पैराडाइम में तो अक्सर बच्चे, ज़रा हमारे बच्चे तो पूछते हैं अल्लाह के बारे में पूछेंगे, या कोई ऐसे सवाल जो मतलब वो तो पूछेंगे, अल्लाह ऐसे है, अल्लाह की आंखें कैसी हैं, अल्लाह का मुंह कैसा है, वो सोते क्यों नहीं है, वो खाते क्यों नहीं है। तो हम फटाफट या तो हाँ हाय में चले जाते हैं, हाय नहीं अल्लाह है ऐसे नहीं कहो, मतलब वी जस्ट निगेट देयर पर्सपेक्टिव। ज़रा उन्हें अभी तो पता नहीं है, या फिर हम कोई बहुत ही फलसफियाना सा जवाब उनको दे देते हैं। तो होता है। कैसा जवाब आप बताएं कि कैसा जवाब हम उनको दें इस एज के बच्चों को, अंडर 5 7 इस तरह। देखिए पहली चीज तो ये है कि बच्चे इस तरह के सवाल करते हैं 3 साल के बाद, जैसे ही बच्चों को बोलना आ जाता है, जब हम उनको दुआएं याद करवा रहे होते हैं या हम अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं, तो बच्चों इवेंचुअली बच्चा इस क्वेश्चन पे जाता है कि अल्लाह ताला कैसे हैं, वो किधर होते हैं, इतने हैं कितने हैं, मतलब एक क्वेश्चन बच्चे करते हैं। अच्छा, बीइंग ए मदर, बीइंग ए पर्सन हु नोज इस्लाम, आई अंडरस्टैंड कि यार कईफ का सवाल तो है ही नहीं ना, लाइक हम इसलिए सही उस जैसा तो कोई ही नहीं है, मतलब मैं तो क्वेश्चन ही नहीं कर सकती, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन जो मेरी एक सेंस है और एक बच्चे की सेंस है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हम्म। बच्चा इस मामले में ला इल्म है, मेरे पास इल्म है। अब पहली चीज ये कि जब ऐसा सवाल पूछते हैं बच्चे, तो सबसे पहले अच्छी बात है, माओ को फिक्र होती है, लेकिन एक फिक्र होती है जो हद से बढ़ जाती है, तो वो समटाइम उल्टा काम कर देती है। तो हमारी फिक्र, क्योंकि हम लोग, हमने सीखा तो होता नहीं है, जिसने सीखा होता है उसको प्रॉब्लम नहीं है, उसको आइडिया है। जिसने सही नहीं सीखा होता तो क्या होता है, सबसे पहले एकदम से दिल हाथ जो है ना, वो हाथ दिल पे जाता है और हमारे लगता है हमारा ईमान खतरे में पड़ गया है, और हमारे बच्चे को हाय शैतान ना पकड़ ले या हाय गुमराह ना होते। तो देखें ऐसा नहीं होता। एक बच्चे के अंदर प्रोसेस है और वो है क्यूरोसिटी, जो बच्चा उसको अचीव करता है, अपने लर्निंग प्रोसेस पे चलता है उससे। तो पहली चीज तो ये कि इससे डरने की जरूरत नहीं है सवालों से, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके बच्चे ने अल्लाह के मुतालिक सवाल किया, इट मीन्स कि ही हैज ए सेंस ऑफ अल्लाह है। ठीक है, उसको उसकी एक उसकी सेंस है। दूसरी चीज ये कि अगर आपके पास फौरी जवाब नहीं है, होल्ड कर दे, उनसे कहा बेटा माशाल्लाह आपने इतना प्यारा सवाल किया है और आपने मुझसे सवाल किया है, मेरी टीचर है, मैं उनसे पूछ के बताती हूँ आपको, वो मुझे बिल्कुल ठीक बात बताती हैं। इस तरह आपने बताया कि आप किसी से सीखते हो और समझने का जज्बा रखते हो, और आपने तो कहा कि मैं आपको उनसे सवाल पूछती हूँ, जब मुझे जवाब देंगे तो मैं आपको बताती हूँ। या आप उनसे कहो कि बेटा आपका सवाल बहुत प्यारा है, लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ के या किसी से कंसल्ट करके तो मैं आपको बताऊंगी, ताकि ये ना हो कि मैं कोई गलत बात आप तक पहुंचा दूं। ठीक है, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है अल्लाह एक है, और हमें कुरान मजीद में बात मिलती है कि लई सा मिसली ही, कि नहीं अल्लाह जैसा कोई भी नहीं, क्योंकि वो एक है, वो क्रिएटर है, उसने क्रिएट किया, हम सब क्रिएशन है। और ये चीज क्रिएशन में आती है, लेकिन मैं अपनी किसी टीचर से पूछ के तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि टीचर्स आपको उस मामले में सही गाइड कर देते हैं। और फिर आप अपनी किसी भी जानने वाले ऐसे शख्स से जिसको आपको लगता है कि वो अच्छे तरीके से इस मामले को हैंडल कर सकता है, आप उसे डिस्कस करें अपने बच्चे के बारे में थोड़ा सा। वो आपसे यही पूछेंगे ना कि आपका बच्चा सवाल किस नौइयत के करता है, और वो मतलब एक इंट्रोवर्ट सा मतलब है, अंदर ही अंदर उस चीज को ऑब्जर्व करके फिर बताता है, या वो फौरन से बोलना शुरू कर देता है। ये 2 3 चीजें आपसे वो पूछ के तो आपको एक अच्छा आपके बच्चे के लिए समराइज एक चीज दे देंगे, प्रोज एंड कॉन्स दे देंगे। तो उससे ये होता है कि आप देखिए, जरूरी नहीं कि फौरी आंसर जाएगा। ये जो एक हमारी पूरी सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है ना, ये कंपल्सिव बिहेवियर की, मुझे लगता है प्रॉब्लम हो चुकी है। हमें बड़ी जल्दी सब चाहिए, एक टच पे काम हो जाए, एक टच पे डाउनलोड हो जाए, एक टच पे क्लीन अप हो जाए, एक टच पे ऐप डाउनलोड हो जाए, एक टच पे बाय हो जाए, एक टच पे सेल हो जाए। सेल्स लग रही है, भागो खत्म हो जाएंगी, चीजें सस्ती हुई हैं, भागो ले लो, काम खराब हो जाएगा, जो है फौरी कर लो फौरी कर लो। ये जो फास्ट एंड फ्यूरियस किस्म की एक स्पीड आ गई है ना हमारी लाइफ में, तो हमें होता है आंसर तो फौरी देना है। लोग माइंड कर जाते हैं, मतलब अगर मैं किसी का मैसेज देखूं और उसको मैं 2 दिन रिस्पॉन्ड ना करूं, तो पता है उसके दिल में क्या आएगा कि हाय देखो मुझे तो कैसे इग्नोर कर दिया, हाय देखो मुझे तो इग्नोर लिस्ट में डाला हुआ है। हालांकि ये कंपल्सिव बिहेवियर है ना। क्या हम किसी एक इंसान को 24 से 48 घंटे नहीं दे सकते? कि हो सकता है वो किसी काम में मसरूफ हो, उसकी जेन्युइन रीजन हो, लेकिन एक तो हम जजमेंटल हैं, एज वी सेड बिफोर द सेशन, जब हमने शुरू में बात की थी। दूसरा, हमें बड़ी जल्दी है, वी ऑलवेज रश टू द आंसर, रश टू द कॉन्सिक्वेंसेज,
रश करना है, बच्चा डिसिप्लिन नहीं हो रहा, बस अभी स्क्रू टाइट करो, एक पनिशमेंट दो, अभी सीधा हो जाएगा, देखना अगले हफ्ते तक बिल्कुल ठीक होगा। ये नहीं होता, रियल लाइफ में ये नहीं होता। ये जो फौरी फौरी करने के स्टेरॉइड के टीके हम लगाते रहे हैं ना बच्चों को, कॉन्फिडेंस रेज करने के, इमोशनली स्टेबल होने के, तो आज हम देखते हैं सबसे ज्यादा एंटी डिप्रेसेंट सेल होती हैं, सबसे ज्यादा मोटिवेशन के लेक्चर सेल होते हैं, सबसे ज्यादा मोटिवेशन बिकती है आजकल, और सबसे ज्यादा लोग डीमोटिवेटेड हैं, नहीं काम हो और पाते। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे ये बड़ी एक प्यारी बात की थी कि जब बच्चे कोई मतलब क्वेश्चन पूछते हैं तो ऑलरेडी उनके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, दे मतलब उन्होंने सोचा होता है हेड क्या। तो इसलिए जिस तरह एक मिसाल उसने दी कि व्हाई डज इट रेन्स या वेयर डज रेन कम फ्रॉम, तो हम फौरन उसको कहते हैं वेपोरेशन होती है, कंडेंसेशन होती है, फिर ये होता है वो होता है। तो वो सोचना छोड़ देगा इतने लंबे जवाब से। हाँ, अगर हम उसको जिस तरह इस बात ने कह दिया कि दैट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बट डू यू थिंक, तो आपको क्या लगता है, तो कुछ ना कुछ वो माइंड मैपिंग या कुछ ना कुछ उनकी जो है ना वो चल रही होती है। दूसरी एग्जांपल ये इसने दी कि व्हाई डज ग्रैंडमा विजिट अस एवरी वीक, तो इसका जवाब अगर हम ये दें क्योंकि वो हमारे पास ही रहती हैं, आपसे बहुत प्यार करती हैं इसलिए मिलने आती हैं, ये भी फौरन जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो वो फिर उसका क्या करें, उसने जो एग्जांपल दिया कि यू वंडर अबाउट दैट व्हाई डज ग्रैंडमा विजिट अस एवरी वीक, यानी उसका क्वेश्चन को आप क्वेश्चन ही करके उसको और एक्सप्लोर करने की जो है हम मौका फ्राहम करते हैं। लेकिन अगर हम एट द स्पॉट ही आंसर कर देंगे तो बच्चे का थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा सा मतलब स्लो हो जाता है या वो डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा सवाल उसके जहन में डाल दें, दोबारा पूछें या उसको थोड़ा और सोचने का मौका दें, तो वो कोई ना कोई समझ आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने हर चीज में अनगाइडेड तो नहीं हम रख सकते बच्चों को, लेकिन वही बात है कि जल्दबाजी नहीं करनी किसी भी चीज में, जल्दबाजी से थोड़ा सा वो बचना है। बाकी जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ऑब्वियसली उनको चीजें सेंस बनती जाती है और चीजें समझ आती जाती हैं। और नेक्स्ट स्टेप जैसे है कि जी राइमा, एक चीज यहाँ पे, सॉरी सॉरी आपको मैंने कट किया, एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी हाईलाइट करनी चाहिए हमें कि देखें, कुछ मामला जो अल्लाह सुब्हाना व तआला से रेलिवेंट है ना, उसमें हम बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की वो दावत नहीं दे सकते ना। हाँ, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट, डिपेंड हाँ करती है ना वही, वो कि एज आपने बच्चे की आपने क्या है। यही आपने यही बात की है, आपने माशाल्लाह बिल्कुल हाँ, सही कहा है कि हर मामले में हम उनको एक एंड वो नहीं बिल्कुल। दे सकते, भी छुट्टी नहीं दे सकते, मैं थोड़ा सा कुछ जगहों पे करना है। तो मैं बस वही जगह थोड़ी सी हाईलाइट करना चाह रही हूँ, जैसे अल्लाह ताला की जात होगी तो उस पे आप ओपन एंडेड नहीं छोड़ सकते, एब्स्ट्रैक्ट नहीं छोड़ सकते, आपको थोड़ा सा उसको क्लोजर के साथ उस बात को लेके जाना है, थोड़ा फ्रेम कंट्रोल करना पड़ेगा कुछ जगह। बाकी इसके अलावा, इस टॉपिक के अलावा पूरी दुनिया एक्सप्लोरेशन के लिए ओपन है। लेट देम एक्सप्लोर, लेट देम लर्न, लेट देम एक्सप्लोर फ्रॉम देयर क्वेश्चंस। क्वेश्चंस बड़े कीमती होते हैं, बहुत कीमती होते हैं। हाँ, मतलब वो तो मेरा हाल है, ये हायर लेवल ये होती है ना जो मतलब अकीदा है और जो चीजें मतलब हमारे पैराडाइम में जिन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, तो उसको उसके बारे में फिर ज़ाहिर है हम बताएंगे। लेकिन वही विद द पैसेज ऑफ टाइम जब बच्चा इस काबिल हो या आहिस्ता आहिस्ता जब जितनी उसकी सेंस बनती जा रही है। ये तो छोटे मोटे सवाल हैं जिस तरह के ये आप सपोज मेरी बेटी तो वो जो वो सेंटीपीड सा होता है लंबा सा, तो वो पूछ रही होती है ये मिट्टी में क्या कर क्या कर रहे होते हैं। अब मुझे खुद नहीं पता वैसे वो क्या कर रहे होते हैं, लेकिन मतलब फौरन से उसको जवाब देना कि ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं और ये नेचुरल ये है या वो है या इकोसिस्टम होता है। अच्छा, तो बच्चे थोड़ा सा क्वेश्चन ही करते हैं राइमा, ये ये जब सेंटीपीड्स और ये सब मर जाते हैं कहाँ चले जाते हैं? हम्म और ये जो स्नेल्स अभी पिछले दिनों बरसात में आए थे, वो जो कीड़े होते हैं, बड़े हम्म बड़े बड़े बड़े, हम उन पे नमक डालते हैं, हमें तो नाम भी नहीं पता, बच्चे तो नाम लेके पूछते हैं कि ये कहाँ से निकल के आते हैं, वैसे ये कहाँ रहते हैं। और हम्म वॉर्म्स, अर्थ वॉर्म्स, तो मतलब वॉर्म्स कहाँ से आते हैं, ये कहाँ से होता है, तो आई बिलीव लेट देम एक्सप्लोर, लेट देम एक्सप्लोर, लेट देम रियलाइज, लेट देम लर्न एंड फैसिलिटेट देम वेल। क्योंकि जितने आप अच्छी फैसिलिटेटर हो जाएंगे ना बच्चों के, भूल हम्म जाएंगे आप लोग टीचरहुड वाला जज्बा निकल जाएगा आपके अंदर से। हाँ, और फिर ये इसका ये मतलब हो सकता है कोई ऐसे क्वेश्चंस के आपके क्या है मिल के इसके जवाब देखते हैं, कोई मतलब नेचर से रिलेटेड, कोई साइंस से रिलेटेड, तो वो कोई बंदा एक्सपेरिमेंट कर ले, कोई वीडियो देख ले या कोई ऐसी किसी से डिस्कशन कह ले। तो ये चीजें भी मैटर करती हैं कि आप फौरन उसका जवाब देने की बजाय कुछ एक्सप्लोरेशन की तरफ ले जाएं। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि इनकरेज चिल्ड्रन टू यूज रिसोर्सेज आउटसाइड होम।
कि बच्चे, उसमें उन्होंने एग्जांपल दी थी, बच्चा कह रहा है कि मेरी फिश जो है वो ये सरवाइव नहीं कर पा रही, तो मैं क्या करूँ। उसने पूछा तो माँ से, लेकिन वो फिर जवाब देती है कि अच्छा, ऐसा करते हैं जो पेट डॉक्टर है या जो भी है हम उससे पूछ लेते हैं। मतलब बच्चे के जहन में ये हो कि हर हर चीज मेरी माँ ने ही नहीं करनी या माँ बाप ने नहीं बताना, हम और जगहों से भी चीजें ले सकते हैं। इसमें उन्होंने इसको इनकरेज किया है। जैसे वो बच्चा कहे कि मैंने आज फिर गम खानी है या चॉकलेट खानी है, तो उसको माँ ने फिर जवाब दिया, अच्छा मैं डॉक्टर से पूछती हूँ कि आप एक दिन में कितनी खा सकती हैं। मतलब एनीथिंग लाइक दैट, कि हम दूसरे जो घर के अलावा भी रिसोर्सेज हैं उनको एज अ एजुकेशनल रिसोर्स यूज कर सकते हैं। कुछ कोई ठीक ऐड है। करना चाहता है कोई चीज? आई गेस चैप्टर तो ये कंप्लीट हो गया, बस लास्ट पॉइंट रह गया ना। हाँ जी, लास्ट पॉइंट है हाँ। कि डोंट टेक अवे होप। पहले ही हंसी आ रही है। तो मतलब बच्चा आके कहता है कि मैं ये बनूंगा बड़ा होके, या मैं बड़ा होके भी नहीं कहता, मैंने बस यही बनना है, मैंने सोच लिया मैंने ये बनना है। और हम उसको उसी टाइम कहते हैं तुम इंजीनियर बनना तुम चाहते हो, मैथ्स के तुम नंबर तो देख हो के ही नहीं। तुम तो हो ही नहीं। नहीं तुम नहीं, तो ये इस तो तुम काबिल ही कर ही नहीं हो। नहीं, देख लो जितनी भी कोशिश कर लो तुम हो ही नहीं सकते, तुम कर ही नहीं पाओगे। नहीं, और तो साथ ये, पता है क्या होता है राइमा, तुम तो कर ही नहीं पाओगे, मेरी बहन का बेटा है ना, उसको देखो। हाँ, ये ऊपर वो एडिंग सॉल्ट टू द वुंड्स, ये वो वाली बात है। बच्चा कहेगा मैंने तो ऐसे ही जिक्र कर दिया आपसे, आपने तो मेरा कख नहीं छोड़ा। सो द पॉइंट इज, डोंट टेक अवे होप। इसमें दो तीन एग्जांपल बड़े मजे की उसने दी थी कि मॉम आई एम ट्राइंग आउट फॉर द लीड इन द स्कूल, डू यू थिंक आई विल गेट द पार्ट। अगर नॉर्मल जो ज्यादा रिस्पॉन्स होता है, लुक आई डोंट वांट यू टू बी डिसअपॉइंटेड, व्हाई यू ट्राई टू हैव टू डू दिस एंड दैट। इसकी बजाय अगर आप ये कहते हैं, सो यू आर गोइंग टू ट्राई आउट फॉर द लीड, दैट शुड बी एन एक्सपीरियंस। मतलब हाँ, इसके पीछे एक रीजन ये भी इन्होंने कहा कि हम अक्सर चाहते हैं कि हमारे बच्चे डिसअपॉइंट ना हो जाएं या हर्ट ना हो जाएं, और हम उन्हें कोई चीज ट्राई नहीं करने देते। तब हम अपनी तरफ से तो ये एक नेक नीयति हमारी होती है कि आए बेचारा परेशान होगा, और मुझे पता है इससे तो हो ही नहीं पाएगा, तो हमें हर्ट हो जाएगा, या अगर इससे ना हुआ तो इसको बुरा लगेगा। लगने दे खैर, होने दे थोड़ा सा डिसअपॉइंट, वो सीखेगा, लेट देम एक्सपीरियंस। वही बात है कि जितना एक्सपोज करेंगे, जितना एक्सपीरियंस करने देंगे, दे विल लर्न एंड दे विल बी एबल टू मेक बेटर डिसीजंस इन द फ्यूचर इंशाल्लाह। सो आई लेकिन थिंक गिरेंगे तो दैट्स, उठेंगे ना। हाँ गिरेंगे, गिरने ही नहीं देना हमने। और फिर पता है क्या होता है, सारी जिंदगी आपने थोड़ी कंट्रोल करके रखना है बच्चों को। बिल्कुल। दे गो ना, मूव आउट। So, Barakallah Feek, Raima, and everyone of you. Humaira, thank you so much for the input. Mama, thank you so much. Yasmin, thank you so much. Or Nida, Turatulan, thank you so much for the feedback. So, this was the chapter 3 and 4, Raima. That's it. Or Alhamdulillah, we are जी, in the midway of the book. Alhamdulillah. ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक में दो हम करेंगे और फिर लास्ट वीक कंक्लूजन का ही होगा, और हाँ, इंशाल्लाह हम स्टोरीज ही डिस्कस करेंगे कि क्या सीखा, क्या कुछ चेंज बिल्कुल। और आया। हाँ, मैं चाहूंगी आप लोग जरूर अपनी इनपुट दें। समझे, हाफ से ज्यादा हमारी बुक हो चुकी हुई है, वी आर हाफ से ज्यादा हम कंक्लूड कर चुके हैं। मसीहा। तो जी यास्मीन। जी जी, सॉरी, मुझे क्वेश्चन करना है। जैसे अगर बुक रीडिंग की आदत भी ना हो और बुक रीड करते हुए स्ट्रगल कर रहे हो, तो क्या ऐसे कुछ टिप्स आप देंगे, कुछ गाइड करेंगे? जैसे फर्स्ट वीक भी मेरा मिस हो गया है और मैं नहीं उस चीज को कर सकी, तो मैं उसको कैसे लाइक कवर करूं? और रीडिंग में मुझे किस तरह से जो है वो मुझे उसकी हैबिट हो, थोड़ा अगर गाइड कर दें प्लीज। यास्मीन, पढ़ना आप हमारे पड़ेगा, साथ आ रही है ना? हाँ, ये पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना तो पढ़ना पड़ेगा। नहीं, कुछ भी अभी करें। जाहिर है मैंने इसी से नहीं, किया ये स्टार्ट। राइमा, राइमा बताती हूँ। ये ना यास्मीन हमारे बैच 5 में आ रही हैं, तो इनको तो पहले 2-3 हफ्तों में ये हो जाएंगी रीडिंग पे, हम इनको लगा देंगे। अब प्लीज पूरी लगा ट्रेनिंग, दीजिए। यास्मीन में पूरी ट्रेनिंग करवाती हूँ माओ की, अच्छा, किताबें पढ़नी कैसी है। मुझे भी मुझे भी ऐड कर लें। आप तो आ रही है ना बैच 5 में? जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो बस फिर तो ये जौन सा मेरा वीक अब मिस हुआ है, इसको मैं कैसे कवर करूं? आपको इसकी आप, समरी भेज दे जो वो हाँ, डॉक्यूमेंट्स। रिकॉर्डिंग ले लेना।
हाँ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ले लें। रिकॉर्डिंग में तो हमने सारे पूरी पूरी एक, बल्कि पिछले 2 चैप्टर तो बड़े अच्छे से समराइज किए थे हमने, सारे पॉइंट बोल बोल के बताए थे, आज भी बताए हैं, लेकिन लास्ट टाइम पॉइंट ज्यादा थे तो हमने सारे बोल बोल के बताए थे। ठीक है ठीक है, सही है। ये वही है ना जो यूट्यूब पे अपलोड हुई भी है? हाँ जी हाँ जी, वही है। ठीक है, चलिए मैं वो सुन लूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह। बहुत अच्छा था आपका सेशन। इंशाल्लाह आगे भी हाँ, कंटिन्यू रखूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सी यू यास्मीन। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीवन। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले हफ्ते, और उम्मीद करते हैं कि आगे हफ्ते में एक ही टॉपिक ना रख लें, क्या कहती हैं राइमा? आगे प्रेज वाला है। फ्रेज और वो है ना, फ्रेज वाले में क्या, फ्रीइंग प्रेज का फ्रीइंग कॉन्सेप्ट कर चिल्ड्रन लें। फ्रॉम प्लेइंग रोल्स। मेरा ख्याल है ये दोनों साथ साथ करें तो बेहतर है, चलें साथ नहीं? कर ले, साथ कर हाँ ले, साथ कर साथ ले। करें। हाँ क्योंकि आगे फिर उसमें जो काफी कुछ आ रहा है। रोल प्लेइंग में भी हम एक टैग लगा देते ना, वो मतलब किसी अच्छी नाम का या किसी बुरे का, तो मेरा ख्याल है दोनों को रिलेट करना आसान हो जाएगा। अच्छा मेरी बात सुने, अगला आपके पास नेक्स्ट जनरेशन है? कौन सा? नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन क्या? दी लेटर। लेटर टू रीडर? 1 मिनट मैं आपको बताती हूँ। आप में से जिस जिसके पास ये बुक है, आप लोगों के पास ये है आफ्टरवर्ड्स में? हाँ ये मैं बताती हूँ, देखें। पुटिंग इट ऑल टुगेदर, हाँ what's it all about anyways, afterwards, many years later, the letter, yes but हाँ what if, how about, 30th anniversary, the next generation। तो काफी ज्यादा है, मतलब फिर ये अगले वीक में यही हो जाएगा। देर इज नो कंक्लूजन, मतलब इसी में कंक्लूजन हम हमें करना पड़ेगा। हाँ ये है 20 काफी इयर्स कुछ है। लेटर। हाँ हाँ काफी कुछ तो है। अभी अगले वीक में वो दो होंगे, फिर उससे अगले में हाँ 2 होंगे। ये सारे आगे करेंगे। में फिर 2 ही हैं, फिर वो पूरा एक पुटिंग इट ऑल टुगेदर एंड आफ्टरवर्ड सारा, इंशाल्लाह। चलो सो गाइस इंशाल्लाह, बुक तो वैसे हमने आधी ज्यादा कवर कर ली है, लेकिन इंशाल्लाह देयर आर लॉट मोर। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीक है उसमें बहुत एक्साइटिंग सा टॉपिक है, एंड दैट इज अबाउट द प्रेज। प्रेज बिल्कुल ये वैसी ही एक बीमारी है जैसे ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बीमारी है। थोड़ा सा इसको न्यूरो साइंसेस की जबान में भी समझेंगे, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। थोड़ा सा इसको बुक की जबान में भी देखेंगे, और इसको थोड़ा सा हम अपने लिए ऐसा बनाएंगे कि हम उससे बहुत सारी हेल्प ले सकें। सी यू गाइस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। Take very good care of yourself. Jazakallah khair, everyone. और we'll see you. Me and Raima will get you inshallah together next week. और आप सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। इकरा and इरशाद both were not today here, so we miss you guys. इंशाल्लाह see you. और इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़। फिर अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह एवरीवन।